हेलो क्लास 10th, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहे होंगे, पर बच्चों स्टडी को छोड़ना नहीं है, जारी रखना है, क्योंकि आपने आगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी देने हैं और आपको पता है कि आपने किस हिसाब से तैयारी की थी और आपने किस हिसाब से एग्ज़ाम्स दिए और आपको अंक भी उसी हिसाब से मिले हैं। बच्चों आगे अब ध्यान देना है कि हाफ ईयरली में आप कितना अच्छा कर सकते हैं और साथ में हमारा भी प्रयास है कि हम आपके साथ पूरी मेहनत करें। बच्चों अब मैं आपको दीपदान, जैसे कि इस पिछला वीडियो जो गया था उसमें मैंने आपको दीपदान एकांक की शुरू करवाई थी और उसमें थोड़ा सा ही स्टार्ट हुआ था और अब मैं आपको उससे आगे का पार्ट समझाऊंगी। थोड़ा सा आप घर में भी उसको एक बार दोहराएंगे तो एकांकी अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलिए अब हम दीपदान एकांकी शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी अपनी एकांकी संचय पुस्तक का पृष्ठ नंबर 86 निकालिए। जैसा कि मैंने आपको इसमें पार्ट 6 दीपदान शुरू करवाया था, मैंने आपको अभी तक इतना पढ़ाया था कि इसमें जो है राजा बनवीर को राज्य की देखभाल का कार्य सौंपा गया था, जो एक दासी पुत्र है, और जो उदय सिंह है वो अभी 14 वर्ष का है, उसे अभी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया है। तो राजा बनवीर की यह चाल है कि उदय सिंह को मार दिया जाए ताकि सारा राज्य जो है उसके पास आ जाए, और जो उदय सिंह की धाय है यानी कि जो उसकी देखभाल करती है पन्ना धाय, वो उसकी संरक्षिका है और वो पूरी तरह से उदय सिंह का ध्यान रखती है। वह बनवीर के षड्यंत्र को जान जाती है, इसलिए उदय सिंह को सचेत करती रहती है। उदय सिंह जो है महल में बनवीर ने षड्यंत्र के चलते एक कार्यक्रम रखा है। तुलजा भवानी के सामने बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो नृत्य कर रही हैं, तो उदय सिंह जो है पन्ना से भी जिद करता है कि वो वहाँ चले और नाच देखे, लेकिन पन्ना जब उसको मना करती है तो वह रूठकर अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। अब आगे देखिए पेज नंबर 86 पर। किशोरी धाय माँ को प्रणाम करती है। एक किशोरी आती है, वो धाय माँ को प्रणाम करती है। पन्ना कहती है कौन? किशोरी कहती है मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। पूछती है कुंवर जी कहाँ हैं? अपना परिचय देती है कि मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की हूँ मैं, और कुंवर के बारे में पूछती है कि कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना कहती है सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। मजाक करती है उनके साथ कि सोना चाहते हैं लेकिन मेरा नाम भी सोना है। पन्ना कहती है चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठकर सोने चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना कहती है क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भरकर नाचा। यों नाच के दिखाती है ऐसे। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल। फिर वो अपने पैर घुमाकर नाच कर दिखाती है। नूपुर की झनकार यानी कि उसके घुंघरू बजते हैं। पन्ना कहती है बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। पन्ना को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है अगर तू रावल जी की बेटी ना होती तो। सोना कहती है कटार झोंक देती। कटार अट्टाहस करती है, हंसती है, कहती है मेरे कटार मार देती। धाय माँ तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। हंसती है, खोखला, उसका मजाक उड़ाती है, कहती है तुमने उदय सिंह के सामने मतलब उदय सिंह के चक्कर में तो तुमने अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया है। कहती है तुम्हारे मातृत्व में यानी कि तुम्हारी ममता में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार, जैसे कि तलवार जो है अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने, जैसे मयान में उसको रखते हैं और उसने अपना हृदय जो है खोखला कर दिया है। पन्ना कहती है यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। उसे समझाती है कि यह बनवीर का राज्य है इसलिए अपनी ये कविता रहने दे। सोना कहती है ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ झूल इतनी बड़ी। खुश होती है। अगले पेज पे देखिए पेज नंबर
7 कहती है हमारे लिए वह झूल लाए थे भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। कहती है हमारे लिए भी एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से उड़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। कहती है जब मैं उन्हें अपने सिर पर उड़ती थी तो ऐसा लगता था जब नाचती थी जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। इतनी सुंदर वो झूल थी। पन्ना कहती है बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। कहती है तुम इतना जो नृत्य करती हो, लगता है राजा बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना कहती है द्रौपदी के चीर की तरह। कहती है जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था ना, उसी की तरह उसकी कृपा है मेरे पर। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा धाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। उसे बताने से पहले पूछती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। पन्ना कहती है मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना कहती है उन्होंने कहा महल में धाई माँ जो है अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़, मजाक उड़ाती है उनका। कहती है वो आपके बारे में कह रहे थे कि धाई माँ जो है एक अरावली पहाड़ के समान बनकर बैठ गई है महल में, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना। कहती है तुम उनकी चिंता मत करो। बनवीर कहता है कि तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, खूब नाचो गाओ। यों आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्षकुंड में दीपदान करो। बनवीर की बात पन्ना को बता रही है सोना। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो मतलब ऐसा नृत्य हमने किया। कहती है कि भव सागर में, भव सागर मतलब संसार रूपी सागर में जो है कई सारी आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ जो है, बादल जो है वो पानी पानी हो गए हों और बिजलियां जो है टुकड़े टुकड़े हो गई हों। हमने ऐसा नृत्य किया। पन्ना कहती है बड़ी उमंग में हो आज, मतलब बहुत खुश हो आज। सोना कहती है दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं। धाई माँ सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है। पन्ना कहती है तो यही त्यौहार मना रही हो तुम। सोना कहती है मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्यौहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम। कहती है सारे नगर निवासी यह त्यौहार मना रहे हैं, सिर्फ एक तुम ही नहीं मना रही हो। धाई माँ तुम, पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी बोझ। कहती है ऐसे काम में रुकावट डालने से कुछ नहीं होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। और हमारी तरह अगर तुम इस नृत्य में जो है भाग लोगी तो तुम जो है सब तुम्हें अपने माथे सिर पर रखेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगी, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धाई माँ, गीत और नाच जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाई माँ, अगले पेज पर देखिए, तो ज्ञात होगा धाई माँ जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। उसे समझाती है कि अगर तुम भी हंसी खुशी हमारे साथ भाग लोगी तो तुम भी बड़ी खुश रहोगी। पन्ना कहती है बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना कहती है धाई माँ पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। सबकी बातें बताती है। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है, मतलब मल्ल क्रीड़ा मतलब जो खेल खेलते हैं वो उनका पागलपन है। महाराजा बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं, और जो महाराजा बनवीर हैं वो महाराणा विक्रमादित्य के प्यार से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं, यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्यौहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो, और मैं, मेरी कुछ ना पूछो धाई माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है। इतनी सारी बातें बताकर उन्हें कहती है कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है। पन्ना कहती है कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। उसका मजाक उड़ाती है कि तुम यहाँ से जाओ, कहीं तुम्हारा यह पागलपन कम ना हो जाए। सोना कहती है मेरा पागलपन। धाई माँ पागलपन कहीं कम होता है। पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद आगे जाकर जो है सामंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ आगे बढ़कर ही बनूंगी। पर तुम धाई माँ सिर्फ धाई माँ ही रहोगी। कहती है मैं तो आगे बढ़ती रहूँगी लेकिन तुम धाई माँ ही रहोगी। पन्ना कहती है सोना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ
राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। वो कहती है ना तो मुझे किससे जलन है और मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मुझे कोई लालच भी नहीं है, मेरा जीवन जो है राज्य की सेवा में जा रहा है, यही मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। सोना कहती है भाग्य, भाग्य तो सबके होते हैं। दाई माँ, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। घुंघरूओं के लिए कहती है कि अगर ये मेरे पैरों से बंधे हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। कहती है वो मेरे पैरों से गाना गाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। और मेरे आने का संदेश पहले ही पहुँचा देते हैं, वह भी इनका भाग्य है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मैं जल्दी ही आपको इसका दूसरा वीडियो बनाकर भेजूँगी। आशा करती हूँ इतना लेसन आपको समझ में आया होगा। इसी के अनुसार आप अपना गृह कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।